शरीको सड़ो 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 शरीको सड़ो, पानी भी देखो डूब के मर जाओ जिन्हें। अस्सलाम वालेकुम। मसरूफियात और हटदर्मी के बायस रोज़ तो बाहर निकला जाता नहीं है, लेकिन मुझे भी कहने की चुल रहती है और यूट्यूब को भी कंटेंट की भूख रहती है। बस इसी भूख को मिटाने और अपनी चुल को बुझाने के लिए मैं आपके सामने एक दफ़ा फिर बोरिंग बातें लेकर हाजिर हूँ। इंसानी माशरे में रोब, इज़्ज़त, मर्तबा और रुतबा मिलते जुलते अल्फाज हैं और सभी दौड़ इसी एक चीज़ की है कि कैसे खुद को चौधरी कहलवाया जाए और कैसे वाह वाह करवाई जाए। स्टेटस की पैमाइश के लिए हर दौर में मुख्तलिफ रवैये बरते गए हैं। जैसे पढ़ा करते थे कि नॉर्थ ईस्ट ऑस्ट्रेलिया में नारोव नाम का एक कबीला था, जहाँ पर जो जितना ज़्यादा मोटा होता था उसकी उतनी ज़्यादा इज्जत होती थी और वो उतना ज़्यादा रुतबा गेन करता था। और हमारे पंजाब में भी मोटापा इस बात की अलामत समझा जाता था कि आपा खांदे पिंदे कारतूँ। अमूमन शादी के मौका पर दो पहलवानों के दरमियान में लड़ाई करवाई जाती और जो पहलवान जीत जाता उसकी लड़की के साथ शादी करवा दी जाती। कॉन्सेंट का तो यही मेयार था। और फिर दौर चेंज हुआ, अब ज़्यादा समझदार और बारोब उसे समझा जाता है जो लड़ाई झगड़े से ज़रा गुरेज करता है और समझदारी से मुफाहमत के साथ चलता है। फिर स्टेटस के सिंबल के तौर पर एक और बात हमेशा से राइज है और वो ये कि शादियों के मौका पर एक मजमा इकट्ठा कर लिया जाए हज़ारों का और उनको अनवाउ इकसाम के खाने और थाल पेश किए जाएं। और ख़ुद की बर्तरी साबित करने के लिए ये रिवाज एक अरसे से चल रहा है। और इन्हीं शादियों में इज्जत की अलामत के तौर पर पैसा हवा में उड़ाना, सोने के वजन में दुल्हन को तोलना, ब्राइडल शावर से लेकर वलीमे तक की हर रस्म और रिवाज खुद को बर्तर साबित करने की कोशिश है कि चार लोगों में वाह वाह हो सके। स्टेटस को मेंटेन करने के लिए नक रह जाए पावे लक टूट जाए, यानी नाक रखने के लिए खुद पर जितना मर्जी बोझ आ जाता है बर्दाश्त किया जाना एक अमूमी रवैया। महंगे कीमती मलबूसात की शो ऑफ भी स्टेटस के इजहार का एक जरिया है जो ख़वातीन में आम है। लेकिन नई जनरेशन है, थोड़ा सा मुख्तलिफ सोचती है और सादगी के साथ शादी करने को अपना शार बनाने की कोशिश में। ऐसे में समझने की ज़रूरत है कि जब इज्जत का मेयार पैसा, हुस्न और ज़ाहिरी रख रखाव बन जाए तो इंसान के जवाल को कोई नहीं रोक सकता। तो ये सब मादी चीज़ें एक अच्छे खासे इंसान में दिखावा, गुरूर, तकब्बुर, बनावट और दीगर इखलाकी बुराइयां पैदा करती हैं। चार लोग हमारे बारे में कुछ अच्छा कहें, इनके पास कहने सुनने को मुतासिर कुन कहानियां हों। एक्चुअली ऑल इज व्हाट वी नीड समथिंग टू टॉक अबाउट। जिसे कह सकें सो ब्यूटीफुल, सो एलिगेंट, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाव। बर्तरी के मेयार अपडेट होते रहते हैं। नए ट्रेंड्स को फॉलो करना, कूल नजर आना इज्जत में इजाफे की एक वजह समझी जाती है। इस सारी बहस में मैंने कहीं जिक्र नहीं किया कि ये सब रवैये इज्जत और मर्तबे में इजाफे की वजह हैं। मैंने ये कहा है कि इज्जत और मर्तबे में इजाफे की वजह समझे जाते हैं। और समझता कौन है? हमारी सोबत, हमारा कल्चर और वो इन्फ्लुएंसर जिन्हें हम फॉलो करते हैं। हम उनसे इन्फ्लुएंस होकर नए ट्रेंड को फॉलो करते हैं। हम इज्जत और मर्तबे को बरकरार रखने के लिए हर वो काम करने को तैयार रहते हैं जिसका शायद हमें ही खुद को ही नुकसान हो जाए। बस समझ लें कि अगर हमारे रवैये दीन इस्लाम के ऐन मुताबिक हो जाएं, उसमें इज्जत महसूस करने लगें, तो इसका मतलब ये है कि हमने खुद को अच्छे लोगों की सोहबत में रखा हुआ है। स्टाइलिंग, माशरे से हमआहंगी और सहूलतों से फ़ायदा उठाना ज़रूरी है। जदीद तर्ज ज़िंदगी को अपनाना भी लाजिम है। लेकिन ये सब आप किस लिए कर रहे हैं, इस सवाल का जवाब इसे गलत और सही बनाएगा। अगर आप अपने रिश्तेदारों और शरीका बरादरी को जलाने या मुतासिर करने के लिए ये सब कर रहे हैं तो आप जैसा बेवकूफ़ कोई नहीं हो सकता। शरीको सड़ो 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 शरीको सड़ो। आप एक ज़हनी मरीज़ हैं, एहसास कमतरी का शिकार हैं और अगर आप अपनी खुशी, आसाइश और सहूलत के लिए कर रहे हैं तो ये एक काइंड ऑफ सेल्फ इन्वेस्टमेंट है जो एक बहुत पॉजिटिव चीज़ है। मैं कोई काम इसलिए कर रहा हूँ कि मेरी शख्सियत निखर के सामने आए। मैं कोई शर्ट इसलिए पहन रहा हूँ कि मैं खुद को अच्छा लगूँ। मैं कोई अच्छी गाड़ी इसलिए ख़रीद रहा हूँ ताकि मेरी फैमिली के लिए आसानी की वजह बने। तो ये एक मुस्बत पहलू है। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और ऐसी ही मज़ीद वीडियोज़ के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हम सबका हामी और नासिर।